वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई लूट लपेटा मूवी को लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। सिंपल से बात करें तो फन वॉचेबल जरूर है। कैमरा वर्क अच्छा है, थ्रिलिंग इवेंट्स है, कॉमेडी सीन्स है, लेकिन लॉजिक मत ढूंढिए क्योंकि बॉलीवुड ने 100 साल पहले उसको दफना चुके हैं। सो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरा काम है कहानी को सुनाना। न्यू मूवी है इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल सूसू नहीं ड्रग्स ले रही है। और इसी तरह ये लड़की हम व्यूअर्स को अपने बारे में बताती रहती है कि आज इसका बर्थडे है, लेकिन आज ही के दिन इसकी लगी पड़ी है क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर इसको ये बात पता चलती है कि ये प्रेग्नेंट है। मतलब धरती में एक और आबादी बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ समय पहले ये लड़की अपनी ही जान देने वाली थी। सीन फिर से 10,51,200 मिनट्स अगो। पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर यूज किया है इस डायरेक्टर ने। खैर कुछ दिनों पहले यही लड़की हॉस्पिटल के टेरेस पर जाकर नीचे जंप लगाने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। इसी दौरान ये लड़की अपने फ्लैशबैक के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली ये लड़की एक एथलीट होती है। इस लड़की ने काफी सारे अचीवमेंट्स को अचीव किया, मेडल्स जीता, लेकिन इसके लास्ट गेम में इसके शूलेस की वजह से इसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गई, घुटना टूट गया। उसी के साथ साथ इसके ख्वाब अरमान भी टूट के बिखर जाते हैं। बेचारी सोच लेती है कि इसका करियर यहाँ पर दी एंड है, इसीलिए उसी हॉस्पिटल के छत पर आकर नीचे जंप लगाने की कोशिश करती रहती है। तभी उसी टेरेस पर एक बंदा आता है सिगरेट पीने के लिए। इस बंदे की नजर फौरन इस लड़की पर पड़ती है। उस लड़के को देखकर ये लड़की फौरन कूदने वाली होती है, लेकिन वो लड़का इस लड़की को बचा लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। सो लड़की पूछने लगती है कि क्यों बचाया तुमने मुझे। लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी हरकतों से ही साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे जी में डी नहीं है। सुसाइड करने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। अब मेरी लाइफ को ही देख लो, मैं किसी भी तरह करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये होप लेकर कि आज नहीं तो कल मेरा दिन आएगा। इसी बातों में इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। लड़के का नाम है सत्या, लड़की का नाम है सवी। खैर हाथ मिलाने के बाद सत्या एक अजीब की स्माइल करता है। सभी हम ऑडियंस को बताने लगती है कि ये फिलहाल इसकी झूठी स्माइल है। जैसे ब्लू फिल्म में हीरो ब्रेक लेने के बाद जो झूठी स्माइल करता है, उसी तरह की स्माइल ये है इसकी असली स्माइल, गैम्बलिंग स्माइल। एक्चुअली सत्या हमेशा जुआ खेलते रहता है, यही सोचते हुए कि किसी न किसी दिन इसकी लग जाएगी, मतलब लॉटरी। लेकिन हर वक्त सत्या मार खाते रहता है क्योंकि सत्या गैम्बलिंग में गैम्बलिंग कर रहा था। सो मार खाने के बाद सत्या इसी हॉस्पिटल आता है, सभी को देखता है, सभी को बचाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यूट्यूब वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह के एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इसमें डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से कूदा पर नीचे नहीं आया। देखते हैं इसके ट्रेलर की एक छोटी सी झलक। अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। आप इस वेब सीरीज को कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। अब आप देखकर बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। इस तरह से इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ती है, प्यार होता है। ये दोनों अपना टूटा फूटा सपनों का घर खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं। सत्या हमेशा यही कोशिश में लगा रहता है कि शॉर्टकट से कैसे पैसे कमाए। आज नहीं तो कल इसकी लॉटरी लग जाएगी, तब तक ये कोशिशें करते रहेगा। लेकिन बेचारी सभी जॉब ढूंढने लगती है। फाइनली सभी को एक केयर टेकर की जॉब मिल जाती है जो 80 साल के बूढ़े को देखरेख करनी होती है। खैर इसी दरमियान में सत्या दोबारा कसिनो जाता है, दोबारा पिट के आता है। सत्या की ये हालत देखकर सभी सत्या से एक प्रॉमिस लेती है कि ये दोबारा कसिनो नहीं जाएगा। सत्या बताने लगता है कि सभी सिर्फ 1 मिनट की बात है, लाइफ चेंज। लेकिन सभी को पसंद नहीं होता। सत्या प्रॉमिस कर लेता है कि ये दोबारा कसिनो नहीं जाएगा। इसी कस्मा कस्मी में ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उस दिन बेचारा सत्या टोपी पहनी नहीं होती, इसीलिए सभी प्रेग्नेंट हो गई। खैर सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सत्या सभी को कॉल करता है। फोन पिक करने के बाद सभी सत्या को यही बात बताने वाली होती है कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन उससे पहले सत्या सभी से कहने लगता है कि सभी हमारी तो लग गई। सो सत्या ने दोबारा क्या कांड किया ये दिखाने के लिए
सीन फिर से 30 मिनट पीछे जाता है। एक्चुअली सत्या एक रेस्टोरेंट में काम करते रहता है। इसका ओनर का नाम होता है विक्टर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि आज सभी का बर्थडे है, सत्या विक्टर से कुछ पैसे मांगता है सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। विक्टर कहने लगता है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं, चल आज तू मेरा डिलीवरी बॉय बन जा। ऐसा कहते हुए विक्टर सत्या को एक पार्सल उसके हाथ में देता है। ये पार्सल किसी दूसरे आदमी को देने के लिए कहता है। वो आदमी सत्या को एक बैग देगा। उस बैग में 50 लाख होंगे और उसके पास सिर्फ 80 मिनट्स है। अगर ये टाइम पर बैग नहीं लाया, ऐसा कहना ही था। विक्टर के सारे आदमी अपनी अपनी गन्स सत्या पर पॉइंट आउट करते हैं। विक्टर अपनी गन सत्या को देते हुए कहने लगता है, मैं नहीं मारूंगा, तुम खुद अपने आप को मार लो। तो सत्या उसी तरह से विक्टर का वो पार्सल उस आदमी के पास ले जाता है, उस आदमी को दे देता है। वो आदमी सत्या को एक बैग देता है, पैसों से भरा हुआ बैग। मतलब यहाँ पर सत्या यूं गया और यूं आया। यहाँ पर काम तो 80 मिनट का था ही नहीं। सो घड़ी में टाइम था, बैग में पैसे थे। इसके दिमाग में आया कि ये बैटिंग करने जाएगा, डबल करेगा, विक्टर के पैसे उसे लौटा देगा, बचे पैसे सत्या और सभी के। ऐसा सोचकर जब सत्या बस में बैठकर जा रहा होता है, इसके बगल में कोई कोलंबिया वाला बंदा होता है। वो गांजा फूक रहा होता है। सत्या भी उसके पास से वो गांजा लेके फूकने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है चेकिंग करने के लिए। पुलिस को देखकर सत्या उन पैसों की बैग को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। इसी टॉम एंड जेरी के खेल में बस स्टैंड पर जो बस थी वो वहाँ से चली जाती है और इस बस में जो कोलंबिया वाला बंदा होता है वो सत्या की सीट के पास आता है। उसकी बैग में ढेर सारा पैसा देखता है। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ से पुलिस चली जाती है। सत्या अपनी बस समझकर दूसरी बस में चढ़ता है। अपनी सीट के पास जाता है, वहाँ पर बैग नहीं होती। अरे बेवड़े, जब बस ही वो नहीं है तो सीट कहाँ से आएगी। खैर जो भी हो, सारी बस छान मान लेता है। कुछ घंटा नहीं मिलता उसको, तब जाके सत्या सभी को कॉल करता है और कहने लगता है कि उस बैग में 50 लाख थे। सभी सत्या से कहने लगती है कि सत्या तुम फौरन उस बस को ढूंढो, मैं शायद कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। तो सत्या दोबारा दूसरे बस स्टैंड के लिए निकल जाता है। सभी अपने फोन में अपने कॉन्टैक्ट्स को घुमाने लगती है। फाइनली सभी ये सोचती है कि ये अपने पापा से मदद मांगेगी, लेकिन फिलहाल उसका पापा इसका फोन पिक नहीं कर रहा होता। सो सभी दोबारा पीटी उषा बन जाती है, अपने पापा की जिम की तरफ भागने लगती है। मतलब इनडायरेक्टली सभी को अपनी बॉयफ्रेंड की जान बचानी होती है। खैर थोड़ी दूर भागने के बाद बेचारी सभी थक जाती है। वो एक टैक्सी में घुस जाती है और इस टैक्सी वाले का नाम है जेकब। थोड़ी देर पहले बेचारी की गर्लफ्रेंड इसके पास आकर अपना शादी का कार्ड दिया। बेचारा जेकब इसी के गम में होता है। वो सभी से मना कर देता है। सभी को बहुत गुस्सा आता है। जेकब के टैक्सी का एक शीशा तोड़ देती है और दोबारा वहाँ से भागने लगती है। जेकब इसके पीछे लग जाता है और इसी के साथ साथ एक पुलिस वाला भी सभी के पीछे लग जाता है, क्योंकि इस पुलिस वाले ने सभी को ऐसा करते हुए देखा। इस पुलिस वाले का नाम है डेविड। लेकिन सभी उस पुलिस वाले से बचते हुए एक चलती हुई बस में चढ़ जाती है और शॉकिंग बात यह है कि उसी बस में वो कोलंबिया वाला बंदा है जिसके हाथ में सत्या की बैग होती है। इस तरफ जब सत्या दूसरे बस स्टैंड आता है, वो लाल बस वहीं पर खड़ी रहती है, लेकिन उस बस में सत्या की बैग नहीं होती। सीन फिर से 9 मिनट पहले शिफ्ट होता है। मतलब सत्या आने से पहले वो लाल बस यहाँ पर आई थी। वो कोलंबिया वाला बंदा उस बस से नीचे उतर गया और हरी वाली बस में जाके बैठ गया और इसी हरी वाली बस में फिलहाल सभी होती है। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद सभी उस बस से उतर जाती है, अपने पापा के पास जाती है, कहने लगती है कि पापा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इसका फादर समझ लेता है कि सभी यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि जब कभी भी सभी को पैसों की जरूरत होती है तभी ये अपने पापा के पास आती है। अपने पापा से 50 लाख रुपए मांगती है। ये सुनने के बाद इसका फादर कहने लगता है कि मेरा नाम बोरकर है, ब्यांकर नहीं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। इस तरफ सत्या को विक्टर कॉल करते रहता है, लेकिन सत्या उसका फोन पिक नहीं करता। तभी सत्या ये सोचने लगता है कि इसको खुद से कुछ न कुछ करना चाहिए, तभी विक्टर से बच सकता है। तभी सत्या की नजर श्री ममलेश चरण चड्डा जी एंड सन्स ज्वेलरीज पर पड़ती है और सोचने लगता है कि इस दुकान को लूटेगा। इस तरफ सभी का फादर पैसे ना देने पर सभी अपने फादर को उंगली दिखाकर बाहर जाने लगती है। तभी यश नाम का एक बंदा सभी के फादर के कमरे में आता है। खैर इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। खैर सभी बाहर आने के बाद एक इंश्योरेंस पोस्टर को देखती है। सभी को बहुत गुस्सा आता है। एक पत्थर लेकर उस पोस्टर को मारती है और वो पत्थर जाके 2 बंदों के चाउमीन के डब्बे में गिरता है। इन दोनों का नाम है अप्पू गप्पू और ये दोनों और कोई नहीं, चड्डा के 2 बच्चे होते हैं। वही चड्डा ज्वेलरीज वाला। और फिलहाल ये दोनों भाई भाई किसी जगह पर बैठकर ये प्लान करते रहते हैं कि ये अपने पापा की दुकान को कैसे लूटेंगे, क्योंकि चड्डा अपनी दुकान अप्पू गप्पू के हाथ में नहीं दे रहा। सो वही बैठे बैठे ये दोनों
चोरी कैसे करें इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरफ जब सभी को पैसे नहीं मिलते, सभी सत्या को कॉल करती है, बताने लगती है कि पैसे नहीं मिले। सत्या बताने लगता है कि एक सोने की दुकान को लूटने के लिए जा रहा है और एक्चुअली कुछ दिनों पहले सत्या और सभी ये दोनों इस दुकान में आए थे। सत्या एक रिंग खरीदकर सभी को प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त सभी ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उस दिन से सत्या वही रिंग अपने पास लेके रखा है गले में। सभी बताने लगती है कि सत्या ऐसी बेवकूफी मत कर। सो सत्या को बचाने के लिए दोबारा सत्या के पास भागने लगती है। इसी भागम भागी में डेविड दोबारा सभी को देख लेता है, सभी के पीछे लग जाता है। सभी इस पुलिस वाले से बचने के लिए एक चर्च में चली जाती है जहाँ पर शादी हो रही है और ये शादी और किसी की नहीं, जूलिया की हो रही होती है, जेकब की गर्लफ्रेंड। खैर उस चर्च से बाहर निकलने के बाद सभी दोबारा जेकब के टैक्सी में बैठ जाती है। गाड़ी निकालने के लिए कहती है, जेकब मना कर देता है। सभी दोबारा जेकब के टैक्सी का एक और शीशा तोड़ देती है, वहाँ से भागने लगती है। इस तरफ चर्च में जूलिया यही कंफ्यूजन में रहती है कि इसे शादी करना चाहिए या नहीं। खैर जो भी हो, अब सत्या के पास सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं विक्टर के पास लौटने के लिए, लेकिन इसके हाथ में पैसे नहीं। खैर फाइनली सत्या हिम्मत जुटाकर चड्डा की दुकान में घुस जाता है। गन पॉइंट आउट करते हुए पैसे पूछने लगता है। चड्डा पैसे देता है। तभी वहाँ पर अप्पू और गप्पू भी आते हैं अपने फेस पर मास्क पहनकर। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इन दोनों के पास फेक गन होती है। अब चड्डा के पास भी अपनी एक गन होती है, ये भी इन दोनों पर गन पॉइंट आउट करता है। सो इस तरह से ये सारे लोग एक दूसरे को हाथ नीचे करने के लिए कहते हैं। इसी दरमियान में सभी वहाँ पर आती है, उस दुकान का शीशा तोड़कर सत्या को बाहर आने के लिए कहती है। सो फाइनली इन टाइम में इन दोनों के पास पैसे आ जाते हैं, ये दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी उसी गली में अप्पू और गप्पू आते हैं, अपनी नकली गन दिखाकर सत्या को पैसे देने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर चड्डा आकर सत्या को पीछे से गोली मार देता है। सत्या मरने लगता है, बेचारी सभी टूट के बिखर जाती है। सत्या को जगाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सत्या मर जाता है। उसके बाद सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मूवी की शुरुआत हुई थी। सभी ड्रग्स ले रही होती है, मतलब टाइम दोबारा पीछे आ गया। सभी को समझ में नहीं आता कि अब तक जो हुआ वो क्या था। तभी सत्या सभी को कॉल करने लगता है। फोन पिक करने के बाद जब सत्या कुछ कहने ही वाला होता है, सभी कहने लगती है कि तुमने 50 लाख रुपए गवा दिए, अब तुम्हारे पास 4 बजे तक टाइम है ना। सत्या पूछने लगता है, हाँ लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता। सभी कहने लगती है कि वो सब छोड़ो, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, मैं फौरन पैसों का इंतजाम करके तुम्हारे पास आती हूँ। ऐसा कहते हुए सभी दोबारा दौड़ लगाती है। इसी भागम भागी में सभी एक गाड़ी से टकरा जाती है, बेचारी नीचे गिर जाती है। लेकिन वो गाड़ी वाला बंदा उल्टा सभी पर ब्लेम करने लगता है कि इसने इसकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उस बंदे के टांगों पर एक पंच मार के दोबारा वहाँ से भागने लगती है। वो दोबारा जेकब की टैक्सी में आकर बैठती है। सभी को पंच मारते हुए वो पुलिस वाला डेविड देख लेता है। फौरन वो सभी को फॉलो करते हुए उसी टैक्सी में आके बैठता है। और ऑफकोर्स उस वक्त बेचारा जेकब दुखी होता है, लेकिन वो पुलिस वाला डेविड जेकब पर गन पॉइंट आउट करते हुए गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। सो जेकब को बहुत गुस्सा आकर रैश ड्राइविंग करने लगता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। इसी ड्राइविंग के दौरान जेकब अपनी टैक्सी ले जाकर एक बस को ठोक देता है, एक्सीडेंट कर देता है। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से कोई भी नहीं मरता। सभी उस कार से बाहर आकर दोबारा भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन जूलिया जेकब को कॉल करती रहती है, लेकिन उस वक्त जेकब का फोन कहीं पर गिर चुका होता है। इस तरफ सभी डेविड की गन लेकर अपने पापा के पास आती है, गन पॉइंट आउट करती है, पैसे मांगने लगती है। उसी कमरे में सभी एक लॉकर को ढूंढ लेती है, लेकिन उस लॉकर में कुछ घंटा नहीं होता। मतलब सभी के पापा के पास बहुत सारे पैसे थे इस लॉकर में, लेकिन सभी का फादर इन सारे पैसों को ले जाकर उस बंदे को देता है जिसने सत्या को पैसे दिया था। एक्चुअली सभी के फादर के जिम के पेपर्स इस बंदे के पास होते हैं। सो पैसे देकर अपने जिम के पेपर्स ला लेता है, इसी लॉकर में रख देता है। खैर प्रेजेंट पर इसी दरमियान में यश सभी के पापा के कमरे में आता है। सभी यश की उंगली में अपनी माँ की रिंग को देखती है, अपनी माँ की रिंग वापस मांगने लगती है। सो उसी तरह से सभी का फादर वो रिंग दे देता है। बाहर आने के बाद सभी सत्या को कॉल करके ये बताने लगती है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है। सत्या को चड्डा ज्वेलरी शॉप के पास रुकने के लिए कहती है, थोड़ी देर बाद ये वहाँ पर पहुँचेगी। सो दोबारा सभी भागने लगती है। इसी भागम भागी में वो चर्च के अंदर घुस जाती है। जूलिया के कमरे में आकर उसके ऊपर गन पॉइंट करती है। तो यहाँ पर भाई साहब जूलिया अपने जिंदगी की सारी दास्तां सभी को सुनाने लगती है कि ये जेकब से प्यार करती है, ये रॉबर्ट से शादी नहीं करना चाहती,
लेकिन उसके बावजूद भी जूलिया कंफ्यूजन में है कि ये शादी करे या जैकब के पास जाए। और सच में भाई साहब ये बंदी ना तकरीबन 3 मिनट का डायलॉग बोलती है विदाउट कैमरा कट। खैर इसकी सारी दास्तान सुनने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जाते आते जूलिया को एक सलाह देती है कि जैकब के पीछे मत भागो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। और बाहर गन फेंककर दोबारा भागने लगती है। खैर तभी वहाँ पर जैकब आता है जूलिया से मिलने के लिए। जैकब जूलिया और सभी की सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद जूलिया के पास रॉबर्ट आता है, उसका मंगेतर, सामने हाथ बढ़ाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगता है। लेकिन जूलिया इसे पप्पी शप्पी करती है क्योंकि रॉबर्ट ने कभी भी जूलिया को किस नहीं किया। और जब बेचारा जैकब ये सारी चीजें देख रहा होता है, लकड़ी टूट के नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जैकब को सभी की वो गन नजर आती है जो अभी थोड़ी देर पहले बाहर फेंकी थी। इस तरफ जब सत्या दुकान के पास वेट कर रहा होता है, वहाँ पर इसको अप्पू गप्पू नजर आते हैं। इन दोनों से लेटर मांगता है, लेकिन ये दोनों खामखा सत्या से झगड़ा करने लगते हैं। इसी दौरान सत्या अपनी जेब से गन निकालकर इनको डराने ही वाला होता है। इसके हाथ से गन फिसल जाती है, गप्पू के हाथ में चली जाती है। सत्या गप्पू से अपनी गन वापस मांगता है, लेकिन ये दोनों खुद सत्या को गन दिखाकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बेचारे की हर जगह पर लगी पड़ी है, उस सीरीज में भी, इस मूवी में भी। खैर असली गन हाथ में आने के बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं और ये दोनों अपनी बाप की दुकान लूटने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन सत्या को ये बात पता चल जाती है। सत्या फौरन पुलिस को कॉल करता है। खैर अप्पू और गप्पू अपने अपने हाथ में गन लेकर अपने पापा के सामने आते हैं, हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। लेकिन चड्डा अपने दोनों बच्चों की हरकतें पहचान लेता है। सो अब इन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता। ये दोनों ये नाटक करने लगते हैं कि पापा हम तो प्रैंक कर रहे थे, वो देखो कैमरा, सब्सक्राइब करो चैनल को। लेकिन चड्डा इन दोनों को एक एक छापड़ लगाता है। इस तरफ थोड़ी देर बाद सभी सत्या के पास आती है और उसे ये कहने लगती है कि इसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं मिले। सत्या चिल्लाते हुए कहने लगता है, अरे ये बात पहले बता देती तो मैं इस दुकान को ही लूट लेता। सभी कहने लगती है, चलो अभी भी लूट लेते हैं। सत्या कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स है। 2 चोर ऑलरेडी इस दुकान में घुस चुके हैं, उससे पहले मैंने पुलिसों को कॉल किया। इस तरफ दुकान में अप्पू और गप्पू अपने खुद की जान लेने की धमकी देकर अपने पापा को डराने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में चड्डा इन दोनों से ये कहने लगता है कि एक्चुअली अप्पू अडॉप्टेड है, गप्पू मेरा असली बेटा है। यह सुनने के बाद अप्पू और गप्पू ये दोनों अपने पापा को मार पीट के कुछ पैसे चुराकर उस दुकान से बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो सत्या और सभी ये दोनों इन दोनों पर हमला करते हैं, इन दोनों को बेहोश करते हैं। उनके हाथ में जो पैसों की बैग होती है वो चुराकर दोबारा उस गली में आते हैं, पैसे मिलने की खुशी मनाने लगते हैं। और एक्चुअली उसी गली में जैकब भी बैठा रहता है सभी की गन लेकर। जूलिया दूर होने की वजह से जैकब ने ये ठान लिया था कि ये इसी गन से अपने आप को मार लेगा। लेकिन तभी यहाँ पर सभी आ टपकी। सभी जैकब से कहने लगती है कि जैकब तुम फिक्र मत करो, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। मैं तुम्हें दोबारा जूलिया से मिलवाऊंगी। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी जूलिया तुम्हें नहीं मिल सकती ना। तो इसीलिए जैकब सत्या को गोली मार देता है। सत्या दोबारा मर जाता है। सभी फूट फूट के रोने लगती है। सत्या मरने के बाद लूप दोबारा स्टार्ट होता है। ये सब कुछ देखने के बाद सभी सोचने लगती है कि ये कुछ न कुछ जरूर मिस कर रही है। सत्या मरना नहीं चाहिए। सो सभी ठान लेती है कि ये इस बार सत्या को बचाएगी और इस बार सभी ड्रग्स भी नहीं लेती। तभी सत्या सभी को कॉल करता है। सभी सत्या से कहने लगती है कि सत्या तुम कहीं पर भी मत जाओ, जहाँ पर हो वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, पैसों का इंतजाम करती हूँ। सत्या को समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पता चला पैसों के बारे में। खैर सभी दोबारा दौड़ लगाती है। थोड़ी दूर आने के बाद सभी अपने पापा को कॉल करती है, उसे सॉरी बोलने लगती है क्योंकि इसके पापा के अरमानों पर इसने पानी फेर दिया। बाप बेटी के बीच कुछ इमोशनल बातें होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि एक्चुअली सभी के फादर का और यश का चक्कर चल रहा है, मतलब समझ लो आप सम काइंड ऑफ गे। इसीलिए सभी के फादर ने इसकी माँ की अंगूठी यश को पहनाई थी। खैर अपने पापा से बात करने के बाद सभी फौरन जैकब के टैक्सी में आके बैठती है और फौरन जूलिया के पास जाने के लिए कहती है। वो कहने लगती है कि जूलिया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैकब को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कौन है और इसके प्यार के बारे में ये कैसे जानती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर सत्या को कॉल करता है, लेकिन सत्या उसका फोन पिक नहीं करता। उसके बाद सत्या सोच लेता है कि ये इसकी प्रॉब्लम है, सभी को बीच में क्यों लाएगा, ये खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तभी सत्या को एक आइडिया आता है और वो आइडिया है चड्डा की दुकान। सत्या अपनी गन लेकर अपने फेस पर मास्क पहनकर चड्डा की दुकान जाता है, गन दिखाकर पैसे मांगता है। लेकिन चड्डा सत्या का हुलिया देखकर इसे पहचान लेता है
तुम वही हो ना? चड्डा सत्या से ये कहने लगता है कि ये इसकी दुकान लूट ले और इसमें का आधा आधा ये लोग बांट लेंगे। उसके बाद चड्डा इंश्योरेंस के लिए क्लाइम करेगा, वो पैसे भी इसके। तो इस तरह से सत्या और चड्डा ये दोनों डील बात कर लेते हैं। इस तरफ सभी जैकब को लेकर जूलिया के कमरे में लाती है। सभी की मदद से ये दोनों गाड़ी में भागने लगते हैं। इस तरफ जब सत्या चड्डा की दुकान लूट लेता है, चड्डा नाटक करते हुए डेविड को फोन करता है कि इसकी दुकान चोरी हो गई। खैर दूसरी तरफ सभी जो एनवेलप्स होते हैं उन सारे एनवेलप्स को लेकर एक कसिनो आती है और एक्चुअली एक एक एनवेलप्स में कुछ न कुछ पैसे होते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से सभी जुआ खेलने के लिए डिसाइड होती है। सो सभी सोचने लगती है कि ये किस नंबर पर बेट लगाए। सो घुमा फिराकर सभी के दिमाग में एक ही नंबर आता है और वो है 8 नंबर। उस नंबर पर सारे के सारे पैसे लगा देती है। फाइनली सभी बहुत सारे पैसे जीत जाती है। सभी खुशी के मारे पागल होने लगती है। इस तरफ चड्डा खुद कुछ पैसों को इंतजाम करके सत्या को वो बैग दे देता है। तभी चड्डा को अप्पू कॉल करके ये बताता है कि पापा मुझे किसी ने किडनैप किया है, प्लीज ये लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। सो चड्डा इस चीज को सच समझने लगता है। दोबारा अपनी गन लेकर सत्या के पास आता है, उसके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है, पैसे वापस मांगता है। तभी थोड़ी देर बाद पप्पू और गप्पू ये दोनों नाटक करते हुए चड्डा की दुकान में आते हैं। चड्डा सत्या से पैसे वापस मांगता है, सत्या मना कर देता है। इसी तू मैमे के दौरान चड्डा फाइनली अपनी गन को फायर करता है, लेकिन इसके गन में बुलेट्स ही नहीं होती। यही बताने के लिए सीन फिर से 5 मिनट पहले शिफ्ट होता है। जब चड्डा पुलिस को कॉल कर रहा था तो फ्यूचर प्लान करते हुए सत्या चड्डा की गन से सारी की सारी बुलेट्स निकाल लेता है। खैर उसके बाद अप्पू और गप्पू का नाटक पकड़ा जाता है। गप्पू के मुंह से पापा कहकर निकल जाता है। सो फाइनली सत्या उन पैसों की बैग लेकर उस दुकान से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद सत्या ये देखता है कि इसके सामने बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। तभी सत्या को एक आइडिया आता है। वो पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर अंदर 2 चोर घुसे हैं, उनके हाथ में बंदूक है, मैं बचकर बाहर निकला। पुलिस वाला डेविड कहने लगता है अच्छा चलो तुम साइड हो जाओ। इस तरह से जब सत्या साइड हो रहा होता है, दुकान के अंदर से चड्डा सत्या की शैडो को देखता है और ये समझने लगता है कि इसके पैसे ही चुराकर ये डांस कर रहा है। चड्डा फौरन अपने बंदूक में गोलियां भरकर फायर करता है। सो पुलिस वाले समझने लगते हैं कि अंदर गुंडे फायरिंग कर रहे हैं। बाहर से पुलिस वाले भी अपने गन्स लेकर उस दुकान पर फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। खैर इसी दौरान सभी सत्या के पास पहुंच जाती है। सत्या और सभी ये दोनों वहां से दूर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद सभी सत्या को ये गुड न्यूज देती है कि ये माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ विक्टर अपनी गाड़ी में अपने रेस्टोरेंट जा रहा होता है। इसकी गाड़ी में एक तितली आ जाती है, इसके मुंह पर मंडराने लगती है। इसी दौरान विक्टर अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल खो देता है। ये सत्या और सभी के पास आता है, इन दोनों को ठोकने ही वाला होता है, फौरन ये ब्रेक मार देता है। मतलब ये सीन बहुत ही एक्सपर्ट चलती है। खैर अब सत्या के पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए होते हैं, विक्टर को दे देता है। विक्टर सत्या को कुछ पैसे टिप के तौर पर देता है। विक्टर जाने के बाद सभी अपने माँ की रिंग लेकर सत्या को प्रपोज करती है। तभी रोड के उस पार हमको वो कोलंबिया वाला बंदा नजर आता है जो उन्हीं पैसों से टिप टॉप से रेडी होता है। तभी सत्या की नजर इस बंदे पर पड़ती है। इस बंदे के हाथ में सत्या की बैग होती है। सत्या और सभी ये दोनों उस बंदे का पीछा करने लगते हैं और फाइनली सभी हम व्यूवर्स को ये बताने लगती है कि हर एक इंसान की जिंदगी में लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। उस मोमेंट पर आप क्या करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।